मुझे कई बार यह सपना आया है, पर इससे पहले कभी बंदूक मेरे हाथ में नहीं थी। मैं जानता हूं, ये बहुत अच्छा है। इससे प्रकट होती है एक गहरी जिम्मेदारी की स्वीकृति। ये मुझे बताता है कि न केवल तुमने अपने अवचेतन मन में उस भ्रम पर विजय पा ली है, पर अपने चेतन मन में भी। मेरी राय है कि टिम एक स्वस्थ व्यक्ति है जो कोई खतरा नहीं है स्वयं के लिए और ना किसी और के लिए। और मेरा मानना है कि उसे डिस्चार्ज किया जाना चाहिए जैसे स्टेट की मांग है, उसके आने वाले 21वें जन्मदिन पर। Going 1, Going 2। उस सज्जन को ये बेचा जा रहा है। आपको बधाई हो जनाब, ये आपका हुआ। ठीक है, हमारा अगला आइटम बोली लगाने के लिए है। ये आलीशान एंटीक आईना जो लेविस्कप एस्टेट से लाया गया है। ये लेजर ग्लास एक बहुत चर्चित जवाहरात है जिसने कई मौसम बिताए हैं बेलामोरल कैसल की दीवारों की शोभा बढ़ाकर, जो शाही परिवार का आवास है। ये ओरिजिनल ग्लास है और ये ओरिजिनल फ्रेम है। ये आईना एक कमाल की स्थिति में है, सिवाय एक छोटे से क्रैक के जो नीचे दाईं तरफ के कोने पर है। ये फ्रेम तराशी गई है बेलामोरल देवदार की लकड़ी से। और हम आगे बढ़ेंगे और बोली शुरू करेंगे हमेशा की तरह $10,000 से। और मुझे 10,000 मिल रहे हैं यहाँ सामने से। तो तुम्हारी बहन तुम्हें लेने आ रही है ना? उसके मैसेज में ये भी लिखा था कि वो मेरी मदद कर रही है एक नौकरी ढूंढने में। ये तुम्हारी ट्रांजिशन के लिए शानदार रहेगा। तुम फोन पर $12,000 पर थी। तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ ही बोली मॉरल सपोर्ट के लिए? चीज के लिए। चलिए बोलिए। थैंक यू। मेरे ख्याल से मुझे ये खुद करना है। 14,000 हमारा इंतजार कर। और 15,000। हमने जो बात की थी वो याद रखना। तुम्हें एक सपोर्ट सिस्टम मिला था, एक मैंडेटेड सपोर्ट सिस्टम, जिससे तुम ठीक हुए हो। केली को ये अपने आप करना पड़ा था। ये महत्वपूर्ण है कि तुम बाकियों से संपर्क बनाओ, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि तुम अपनी रिकवरी की सुरक्षा करो। 16,000 स्काइप पर। ये 16 पर जा रहा है। Going 1, Going 2, बिक गया। प्लीज हमारी बधाई उन तक पहुंचा दीजिए। बजर की आवाज सुनाई देते ही दरवाजा खींच लेना। Hey, little brother. तुम इस स्टेट के आधे मालिक हो। ओह, अपार्टमेंट्स। तो सारी ट्रांजिशंस में यही लिखा है कि तुम्हें ऐसी जगह रहना चाहिए जो ज्यादा बड़ी ना हो। तो मैंने स्टूडियोज के लिए कुछ जगह लिखी है। इस बीच जब तक तुम्हें वो नहीं मिलता, हमें अच्छा लगेगा अगर तुम हमारे साथ रहो। केली, मुझे नहीं पता मैं कैसे शुक्रिया करूं। खैर, मैं तुमसे सबके बारे में जल्दी बात करना चाहती थी, पर वो मुझे तुमसे मिलने ही नहीं दे रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें मुझसे मिलने नहीं दे रहे थे। मुझे बस कुछ बातें अपने आप समझने की जरूरत थी। मैं समझ गई। मैं तुम्हारा परिवार हूं। बस अब एक ही बात मायने रखती है कि अब तुम यहां हो। मुझे ये मिल गया। क्या मतलब है? पता है ना, ये आसान नहीं था। मैंने सेकंड बिडर्स का पता लगा लिया है। वो लोग जो नीलामी में इसे हार गए, वो बर्मन में स्टेट कलेक्शन का हिस्सा बन गया। अपने वेयर हाउस में इसे लाने के लिए मुझे 1.5 साल लग गया। इतना आसान नहीं था। और अब कुछ ही दिनों में ये नए खरीदार के पास भेजा जाएगा। हमारे पास कुछ ही दिन है। कुछ ही दिन किसके लिए? के लिए अपना वादा निभाने के लिए, इसे मारने के लिए।
ठीक है, वो काउच वहाँ ले जाओ और वो बॉक्स को किचन में। टीम कहीं और जाकर खेलो। जैसे ही मैं अपनी फाइल्स ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ तुम्हें मिल जाएंगे, समझ गए? क्या मैं तुम्हें बाद में फोन करूँ? जेफ, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे फोन का जवाब नहीं सुना। मैं बहुत ही व्यस्त हूँ, यहाँ काफी स्टाफ नहीं है। केवी को गिरफ्तार करना है। वो यहाँ पर नहीं है, जाओ। हाँ, बोलो। मैं अरे तुम्हें वो छोड़ूंगा ऐसे नहीं, रुको रुको, हनी नहीं, इसे कहाँ रखना है? ओके, इस दीवार पर। मोल्डिंग का ध्यान रखना। ठीक है। थैंक यू। तुमने चीटिंग ओके ओके, तो मुझे ये दो। नाजुक है। मैं क्यों दूं? मैं नहीं दूंगा। देखो ना मॉम, बच्चों बाहर जाओ, कर रही है बार बार। या फिर बक्सों को उठाने में मदद करो। ओहो। सॉरी। चलो ना, बाहर हाँ, चलते हम हैं। जल्दी बात ठीक है। करेंगे। ठीक है, ओके। थैंक यू। ओके। ओके, हाँ। मदद के लिए चलो, शुक्रिया। तो तुम फर्नीचर ऑर्डर बढ़ा रहे हो? मुझे नहीं पता कि मुझे ये डेस्क पसंद है। तुम मुझे बताने वाले थे या इंतजार में थे कि मैं वीजा बिल देखूं? होल्ड ऑन, मैं उम्मीद कर रहा था कि इसे 3 पीस वैनिटी सेट से सही करूंगा। उसे होना चाहिए था। ये सही नहीं है, बिल्कुल। ओके, तुम ऑफिसर हो, जैसा तुम चाहो। थैंक यू। ये कुछ ज्यादा ही आलीशान है, तुम्हें नहीं लगता? मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। तुम्हें एंटिक्स चाहिए और मैंने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, क्यों मुझे तो- कुछ पीसेस चाहिए इस जगह को थोड़ा अपग्रेड करने के लिए। उसे शोरूम नहीं बनाना था मुझे। हमें एक नया घर मिला है, एक नई फैमिली मिली है, तो नया फर्नीचर लेते हैं ना, इसीलिए मैंने कहा कि नई चीज अच्छी है। वही धक्यानुसी बातें है ना? फिर मैंने कहा था कि मैं मजाक कर रहा हूँ। मजाक था। मैं आइडिया नहीं हूँ। क्या तुम श्योर हो तुम्हें ये पसंद है? हमारा गेस्ट रूम इससे कहीं ज्यादा अच्छा है। हाँ, मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ, मेरी अपनी जगह। तुमने वादा किया था कि जो हुआ उसे नहीं भूलोगे। वादा किया था। मैं सिर्फ 10 साल का था। खैर, मैं ये कल रात करूंगी और मुझे सचमुच तुम्हारी मदद की जरूरत है। गुड नाइट टिम। मुझे लगता है मेरा ये दाग ज्यादा दिखाई दे रहा है जो 10 साल पहले था उससे। मुझे देखने दो, मैं एक्सपर्ट हूँ। देखने तो दो। खत्म करने के करीब भी नहीं। तो तुमने सिर्फ बिस्तर ही जुड़ा है और कुछ नहीं। वो आसान नहीं था।
बस कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें सब है। हे, मैंने तुम्हारे लिए प्रिंटर मंगवा दिया है। अब तुम शेयर नहीं करोगी, हम तुम्हें नेटवर्क से निकाल देंगे। ओके। क्योंकि मेरे ख्याल से एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि लोग उसके सेल्स रिपोर्ट प्रिंट कर रहे हैं और कुछ बहुत ही भयंकर क्राइम सीन के फोटोज मिली है तुम्हारे कंप्यूटर से। और मैंने गौर किया है कि तुमने लेजर ग्लास के लिए ट्रांसफर ऑर्डर डाला है। हाँ, वो मरम्मत के लिए गया है। मेरे ख्याल से वॉरन ने कहा था। उसने इरादा बदल दिया। सच कहूं तो मैं लास्ट प्रिंट आउट के लिए इंतजार कर रहा था। जानती हूँ कभी कभी कुछ बातें अजीब लगती हैं, और तुम जानती हो कि मैं कुछ रहस्यमयी मसलों से निपटने की कोशिश कर रही हूँ। और मुझे पता है कि तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा नहीं समझ पाओगे। बस कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो, कुछ दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा, वादा है मेरा। आमतौर पर थर्ड पार्टी रिपेयर हाउसेस के लिए मैं ट्रांसफर ऑर्डर्स नहीं पाता। तो हाँ, वो बायर चाहता है कि ये आदमी उसे देख ले इससे पहले कि वो उसे बाहर जहाज से मंगवाए। नहीं, उसमें कोई दो मैं राय हर नहीं है। चीज पर गौर करूंगी, मैं इसका अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी। कुछ फर्नी पैड्स लेने होंगे अगर इसे यहाँ से हटाना है। हेलो अगेन। तुम्हें भूख लगी होगी ना? उम्मीद करती हूँ ये ठीक हो जाएगा। हम पूरी तरह से शक है। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। यह आदमी कुछ ही देर में तुम्हारे लिए वो बांध देगा। थैंक यू वॉरेन।
मैं तुम्हें घर पे मिलूंगी। मेरी कार बाहर की तरफ ही है। हेलो। नया फोन लिया है। अच्छा, तुम्हें ऑर्डर साइन करना पड़ेगा। कल रात जिस तरह हमारी बात हुई थी मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या हम कहीं मिल सकते हैं बात करने के लिए? बिल्कुल। क्या तुम घर पर आ सकते हो? जरूर। तुम्हारा एड्रेस दो। नहीं, वो घर। हाँ, ये मेरे सामने ही है। मुझे पता नहीं, शायद आधा घंटा चलेगा। ओके, बाद में बात करते हैं। गॉड, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, देखा? अब मुझे पकड़ के दिखाओ। मेरी बात सुनो। नहीं सुननी। जवाब अभी भी नहीं ओह माय है। गॉड, एली के पास है, मैडी के पास है, अपनी पूरी क्लास में मैं ही एक हूँ जिसके पास फोन नहीं तो है। बहुत बुरा हुआ। थैंक्स बट नो थैंक्स मरी। मैं दौड़ कर बाहर जाऊंगी और तुम्हारे लिए एक ले आऊंगी मेरी बेटी, मेरी जीवन का प्यार, मेरी आंखों का तारा। काश मैं एक पाइनएप्पल होती। बच्चों सुनो, अपने डैड की तरह कभी भी नाखून मत चबाना, ये बहुत ही बुरा है। हे डैड। अच्छा, तो वो डैड है और मैं मरी हूँ। आपके ऑफिस में आज वो औरत कौन थी? हाँ डैड, आज तुम्हारे ऑफिस में वो औरत कौन थी? कौन औरत? मुझे पता नहीं, पर कोई औरत थी। मुझे पता नहीं। अब कितना छोटा लगता है। चलो भी डॉग। तुमने अपने कुत्ते का नाम डॉग रखा है? उसका कोई नाम नहीं है। तुम ठीक हो? ओह बेशक। तुम यहाँ नहीं आए ना तब से? थोड़ा आसपास देख लो। ये घर बस ऐसे ही पड़ा रहा जब तक मैं फॉस्टर केयर में थी।
मुझे तब मिला जब मैं 18 साल की हुई। मैं अकेली ही स्कूल में थी जो एक घर की मालकिन बन गई थी। मैं सोच रही थी हमें इसे बेचने की कोशिश करनी चाहिए। तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? तुमने ये कैसे सोच लिया था कि तुम इसे अकेले यहाँ ला पाओगी? सच कहूँ तो नहीं, मैंने हमेशा सोचा कि हम दोनों होंगे यहाँ रखो। ओके। ये क्या? यॉट एंकर का किल स्विच। तो मैं समझ सकती हूँ अगर तुम रुकना ना चाहो, मुझे वो मंजूर होगा, पर मुझे ये शुरू करना पड़ेगा। मैं कुछ देर रुकूंगा। एक्सक्यूज मी। हेलो, मेरा नाम है केली एन रासल। मैं 23 साल की हूँ। मैं अपने भाई टिमोथी एलन रासल के साथ हूँ। एलन बेशक उसके पिता के नाम पर है और वो 21 साल का है। अभी शाम के 4:15 बजे हैं, अक्टूबर 13 को, और हमें 2705 हॉथर्न वे पर। मैं अपनी प्रिकॉशंस की डिटेल बताना चाहूंगी इससे पहले कि उस ग्लास को अनकवर करूं। यहाँ 3 कैमरे हैं और सब अपने इंडिपेंडेंट पावर सर्किट पर हैं। यहाँ कुछ भी होने पर ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होगा। आज के एक्सपेरिमेंट के लिए मेरे पास प्राइवेट लैंडलाइंस हैं मेरे सेल फोन्स के साथ, और अब मैं अपने भाई से उसका फोन मांगूंगी ताकि मैं सभी इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों को कंट्रोल कर सकूं। इसे मैंने आज ही खरीदा। थैंक्स टिम्ब्रो। ये अलार्म लगाया है हर 45 मिनट पर बजने के लिए ताकि मैं कैमरे में टेप बदल सकूं, और खाने की याद दिलाने के लिए ये अलार्म सेट किया है। हमारे पास पानी का भरपूर स्टॉक है डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। अब जहाँ तक खुद इस घर का सवाल है, हर कमरे में उसका अपना थर्मोस्टेट फिट किया गया है जिससे डेटा इकट्ठा किया जाएगा उस सॉफ्टवेयर द्वारा जो टेम्परेचर को जांचने और उसकी ऊंच नीच को आंकने के लिए खास डिजाइन किया गया है, जैसे कि अस्पतालों में होता है। तीसरा प्रिकॉशन भी अपनी जगह पर है, पर कुछ और मिनटों में उस पर आऊंगी। तो आज के एक्सपेरिमेंट का मकसद है ये सिद्ध करना कि वो चीज जो मेरे पीछे है वो लेसर ग्लास घर है, कुछ सुपरनैचुरल शक्तियों के लिए। साइंस में इसका कोई ठोस जवाब नहीं है, तो हम इसे कहेंगे कि ये पदार्थ जिम्मेदार है कम से कम 45 मौतों का इन 4 शताब्दियों में इसकी उपस्थिति दर्ज है। क्या मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए रोक सकता हूँ प्लीज? नहीं, कैमरे को बंद मत करो। सॉरी। इन लेसर ग्लास की शुरुआत का पता नहीं तो मैं पूरा इतिहास नहीं दे सकती, पर इसकी ट्रेल शुरू होती है इंग्लैंड से। 1754 में फिलिप लासर 17वीं शताब्दी के लेस्टर के अर्ल ने इस आईने को हासिल किया और उसे अपनी फायरप्लेस के ऊपर लटकाया। एक और प्रिकॉशन। हाय स्वीटी, कैसे हो तुम? खैर, मैं चेक कर रहा था कि तुमने कहा था तुम ठीक हो या नहीं। सब कुछ ठीक है। मैं जानती हूँ ये पूछना बेवकूफी है, पर क्या तुम 1 घंटे बाद फोन करने की कोशिश करोगे? जरूर। मैं तुमसे 53 मिनट में बात करूंगी। आई लव यू। मैं अपने मंगेतर माइकल डुमॉन्ट से रेगुलर कॉल्स की उम्मीद कर रही हूँ। मैंने उससे कहा है कि मुझे समय बिताते डर लग रहा है। हाल ही में कैद से छूटे अपने भाई के साथ, तो अगर मैं रिस्पॉन्ड ना करूं तो अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया जाए। क्या तारीफ की मेरी? कुछ पर्सनल नहीं। तो 1755 में फिलिप लाजर पाया गया अपनी उस शानदार फायरप्लेस में बुरी तरह से जला हुआ, जबकि दक्षिणी इंग्लैंड में उसका स्टेट बिखर गया। परिवार के एक सेवक ने दावा किया था कि उसने आईने में फिलिप को देखा। ये आरोप गंभीरता से लिया गया और उस घर की चर्च द्वारा तहकीकात की गई। उसके बाद ये आईना लासर ग्लास के रूप में जाना जाने लगा और 1758 की नीलामी में बेचा गया।
अगला अज्ञात मालिक है अमेरिकन रेल रोड का टाइकून, नाम था रॉबर्ट क्लैंसी। 1868। क्लैंसी का वजन कहा गया है कि 300 पाउंड्स था। असल में जब वो कनेक्टिकट की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तब वो साउथ वेंडलहैम वेल के नाम से जाना जाता था। उसने अपने बॉल रूम में इस आईने को लटकाया। उसी साल बाद में रॉबर्ट क्लैंसी की फोटो एक लोकल न्यूज़पेपर द्वारा ली गई। वो कुछ पाउंड कम हुआ। कुछ ही हफ्तों के बाद उसके मरने का संदेश छपा। उसमें मौत का कारण नहीं बताया गया। बदकिस्मती से वो और उसकी एस्टेट और वो ग्लास कहा जाता है कि तबाह हो गए 1865 में। उसके बाद वो आईना खो गया और शताब्दी के खत्म होते ही न्यू इंग्लैंड में पाया गया। अगला केस जो गौरतलब है वो है मैरी ओकॉनर का। उसने अपने प्राइवेट बाथरूम में ये आईना लटकाया। 2 हफ्तों के बाद उसकी भतीजी बीट्रिस मैरी को मरा पाती है। और अब कोरोनर की ऑफिशियल रिपोर्ट में मौत का कारण लिखा है डिहाइड्रेशन। वो औरत प्यास से मर गई जबकि वो पूरे 3 दिन पानी में डूबी हुई थी। दूसरा केस काबिले गौर है एलिस कार्डन का, लेक जनेवा विस्कॉन्सिन 1943 में। पड़ोसियों ने चिल्लाने की आवाज रिपोर्ट की और पुलिस को बच्चे डूबे हुए मिले। एलिस खुद नर्सरी में थी और उसकी दोनों टांगे पूरी तरह टूटी हुई थी। उसका दाहिना हाथ 4 जगह से टूटा था और उसकी 6 पसलियां मसल दी गई थी। उसके दाएं हाथ में एक बड़ा हथौड़ा था जो वो अपनी खुद की हड्डियां तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। उसका दाहिना हाथ पूरी तरह से ठीक था क्योंकि उसे जरूरत थी हथौड़ा चलाने के लिए। एलिस को लगा था कि वो बच्चों को बिस्तर में सुला रही है जबकि उसने उन्हें सिस्टम में सील कर दिया था। उसके घाव कभी भर नहीं पाए। परिवार ने उस फार्म पर कई कुत्ते रखे थे जिसमें एक जर्मन शेफर्ड भी शामिल था बच्चों के लिए। चलो खाना खाओ। ये बताओ कि तुम आखिर बात किससे कर रही हो? वो सभी जिन्होंने ग्लास में घूरा जुड़े हुए थे। वो सभी लोग जो इसके बारे में जानते थे और वो सभी लोग जिन्होंने डैड को एक मर्डरर कहा। और तुम्हें भी। देखो कैलिन, उस वक्त हम दोनों बच्चे थे। हमने एक खौफनाक कहानी बनाई ताकि हमें ये सच ना स्वीकार करना पड़े कि हमारा पिता एक हत्यारा था। पर वो एक बीमार आदमी था जिसने टॉर्चर किया। तुम चाहे जितना चाहो मुझे पागल कह लो, पर उनके बारे में इस तरह बात करने की इजाजत नहीं। टोबिन कैप 1955 अपने ही बेडरूम में भूख से मर गया। ये आईना उसके ड्रेसर के ऊपर लटका था। एक पालतू डाल्मेशन था। 1965 कैलिफोर्निया। ये आईना लटकता है हिल ट्रस्ट बैंक की लॉबी में। 10 साल बाद वो टेलेमाशिया विकर अपने मैनेजर को बैंक वॉल्ट में लॉक कर देती है, फिर एक लाइव पावर लाइन को चबा डालती है। 1975 मैरीसॉल चावेज उसके बेडरूम में मर जाती है गर्भपात के कारण खून बहने से। उसके नाइट स्टैंड में उन्हें मिलता है उसका हर दांत और एक छोटा सा प्लास्टिक बैग। 2002 कारणवश और संबंधवश में बहुत ज्यादा फर्क होता है। मैं फर्क जानती हूँ, थैंक यू। अच्छा, 2001 में मॉम और डैड ने एक सोफा खरीदा था। उसी साल ग्रैंडपा को हार्ट अटैक आया। अंकल रॉबर्ट को एक कार ने उड़ा दिया और हमारी बिल्ली घर से भाग गई। अब इन सब बातें के लिए तुम सोफे को दोष दोगी? क्या मैं इस पर वापस आ सकती हूँ? जरूर, पर पहले मुद्दे पर आओ के लिए। ये बताओ कि हम लोग यहाँ पर आए क्यों हैं? 2002 ये लास्ट ग्लास शोभा बढ़ाता है एलन रसल के होम ऑफिस की। सॉफ्टवेयर डिजाइनर मैरी रसल के पति टिमोथी और केली के पिता। 2 हफ्ते के बाद ही मैरी एक गंभीर साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन का शिकार हो जाती है और इसी पारिवारिक घर में टॉर्चर करके उसकी हत्या होती है। और हत्या किसने की? खुद उनके पति ने। पुलिस रिपोर्ट्स में यही लिखा है। और उनके पति को गोली मारकर मार दिया उन्हीं के बेटे ने, ठीक उसकी बेटी के सामने। मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदार नहीं था। एलन रसल एक हत्यारा नहीं था, वो स्वयं एक विक्टिम था। उन कई लोगों में से एक जो इन अलौकिक शक्तियों का शिकार बनते हैं और उस आईने में बसते तो क्यों ना हम इस कमबख्त चीज को इसी वक्त तोड़कर चकनाचूर कर दें। तुम्हें सचमुच कुछ याद नहीं? क्या याद करूं? प्लीज तोड़ डालो से, कोई परवाह नहीं। ठीक है।
पता है, मैंने काफी कुछ सीखा है कि क्या होता है जब तुम उसे प्रोसेस नहीं कर सकते जो बहुत ही भयंकर हो। उससे निपटने के लिए दिमाग कई तरह के प्रोडक्शंस बना लेता है। एक बार ये विश्वास जड़ पकड़ ले तो दिमाग कुछ इधर उधर की जानकारी इकट्ठा करता है और उसे मजबूत करता है। तुम्हें ये 12 या 13 सबूत लाने के लिए कितने हजार रिकॉर्ड को छानबीन करनी पड़ी, बताओ मुझे। तुमने वो स्टूल नीचे क्यों रखा? क्योंकि मैं तुमसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में जानती हूँ जिसने शीशा तोड़ने की कोशिश की। ओलिवर जेफरीज। 1971 वो मैनहट्टन ड्यूहेम एकेडमी में एक टीचर था जहाँ ये आईना लटका था। एक सुबह ये कहा जाता है कि वो उस आईने को नष्ट करने के लिए भागा, लेकिन वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा पाया। स्टूडेंट्स के मुताबिक वो वहाँ 1 मिनट के करीब खामोश खड़ा रहा, इससे पहले कि वो बाहर भागा और ट्रैफिक में जा टकराया। स्पष्ट है कि ये खुद की रक्षा करने में सक्षम है और इसने तुम्हें भी निहत्था कर दिया। तुम्हें पता है मैंने इस आईने को क्यों नहीं तोड़ा, केली? इसके अलावा कि तुम्हारी नौकरी छूट सकती थी या प्रॉपर्टी की तबाही का दोष लग सकता था। इसे तोड़ना हो तो ये मेरा नहीं है। कोई भी तुम्हारे लिए तुम्हारा भ्रम नहीं तोड़ सकता। ये तुम्हें खुद तोड़ना पड़ेगा। जो मुझे मेरी फाइनल प्रिकॉशन पर ले आती है। तुम 20 पाउंड के एंकर की तरफ देख रहे हो। इसे 20 पाउंड के बारबेल से जोड़ा गया है जो मॉडिफाइड ब्लास्ट रेल से बंधा है, जो एक किचन टाइमर से कनेक्टेड है। कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, जो बहुत अहम है, और 10 सेकंड से दूर है। दाया टाइमर हर 30 मिनट में मैन्युअली नहीं सेट किया जाता ताकि छेड़छाड़ ना हो। वो आईना वहीं लगेगा। केवल एक ही चीज है जो उसकी इस होनी को रोक सकती है और वो है हमारा लगातार जीवित रहना। तो तुम जानते हो कि क्यों हमें इसका इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसके सिर पर लोडेड गन रखी है और मेरा मानना है कि वो खुद का बचाव जरूर करेगा। हे गाइस, 1 सेकंड के लिए मेरे ऑफिस में आओ। मैंने साफ साफ कह दिया था कि तुम यहाँ पे कोई भी कबाड़ नहीं करोगे। हमने कुछ नहीं किया। मुझे तो यहाँ पसंद ही नहीं। तो फिर वो क्या है? हमने वो नहीं किया। ओके, पता है मैं तुम लोगों को रात में सुन सकता हूँ यहाँ कबाड़ करते हुए। मैं भी कभी बच्चा था, मैं समझता हूँ इस बात को, और मैं समझता हूँ ये मुश्किल है तुम दोनों के लिए। ओके,
और अगर तुम माँ के पौधों के साथ पंगा ले रहे हो तो वो भी बंद कर देना। पता है वो मरे हुए पौधे मेरे लिए कैसा सबूत है? शायद वाटर सप्लाई में प्रॉब्लम हो या शायद टैंक खराब हो। याद एक बार खराब फिल्टर से पानी पीकर बीमार पड़ी थी। ऑलिवर जेफरी के मरे पौधे क्लासरूम में, टोबिन कॉप के मुरझाए पौधे उसके पूरे घर में, और हिल्ट्रस बैंक के गार्डन सर्विस समझ नहीं पाए कि वो सारे पौधे कैसे मुरझा गए। जीवित पौधे जीवित पौधे यहाँ इस लिविंग रूम में, पौधे जिनमें जान है। बाय द वे ये तुम्हारे इसे रूल्स थोड़ा वक्त दो, ये हमेशा फलों से शुरू होता है। ये सिर्फ पौधों के साथ ही नहीं हुआ, कुछ और भी वेरिएबल्स थे। डॉग, सॉरी डॉग। पानी पी लो। चलो भी, चलो ना। एसिन जाओ जाओ, जल्दी चलो। जाओ चलो मिसिन, जाओ, उठाओ, जाओ जाओ, स्टिक लेकर आओ जाओ ना। ना, मजा कम आएगा। ऑन, जल्दी। देखो मैं इसलिए लाया हूँ इस चीज को क्योंकि मुझे पता है कि ये सेफ नहीं है। तुमने किसी को नीचे देखा था वहाँ? पर मुझे इससे सुरक्षित महसूस नहीं होता, बल्कि मैं ऑपोजिट फील करती हूँ। ठीक है, मैं इसे लॉक कर दूंगा अनलोडेड, और मैं बहुत ही श्योर हूँ कि ये बहुत ही हैंडी रहेगा अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो। बददिमाग कहीं की। तुमने अभी अभी मुझे क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। क्या किया? एलन, मैं काम कर रहा हूँ। तुम किससे बात कर रहे थे? तुम उस कुत्ते के बारे में कुछ करने वाले हो या नहीं? उसके साथ कुछ तो गलत है एलन, उसने मुझे अभी काटा। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम सिर्फ अपनी दुनिया में खोए हुए रहते हो। मैं अपनी दुनिया में खोया नहीं हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। कैसा काम है ये? तुम किससे बातें करते हो और मुझसे क्या छुपा रहे हो? ये कौन सा बिजनेस है तुम्हारा? जब तुम अपना बिजनेस शुरू करती हो तो काम करना पड़ता है कि नहीं? ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं तुम है। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? गाइस, तुम लोगों को आज मुझ पर एक एहसान करना होगा। मेरा एक क्लाइंट आ रहा है, उसके साथ मीटिंग है, और मैं चाहता हूँ तुम लोग मेरी ऑफिस में बिल्कुल भी मत आओ। ओके? ओके डैड। ओके, ऑलराइट, आई लव यू। तुम तो गए, अंदर जाओ, तुम्हें मैं अंदर बंद कर दूंगी। Shit. हम उसे बाहर क्यों नहीं निकाल सकते? मॉम कहती है मेसन ग्राउंडेड है। हे बच्चों, तुम लोग यहाँ इस तरह। हमें उस कुत्ते का कुछ ना कुछ करना ही होगा। हेलो, अच्छा रहेगा। उसने मुझे पूरे दिन परेशान किया है, इसीलिए मैंने उसे तुम्हारी ऑफिस में बंद कर दिया है। हम उसकी नसबंदी कर देंगे।
देखो यही तो मुश्किल है, तुम गलत याद कर रही मैं हो। वादा करती हूँ मैं इसे गलत याद नहीं कर रही। कर रही हो मेसन एलिस जब कारन का जर्मन शेफर्ड, जो भी कॉप का डाल्मेशन, वे पेट्स कभी नहीं मिले, उनमें से कोई नहीं। आखिर में मेसन की हालत याद है? वो उल्टियां करता था, घर पे गिरता पड़ता रहता था। मेरे थेरेपिस्ट ने मुझसे रिसर्च करवाई और वो वायरस था। Oh my God। कुत्तों में बहुत ही घातक बीमारी होती है। शुरुआत में नौशिया, उत्तेजना, प्रभावित पेशाब और पैखाना, जिस इत्तेफाक से पौधे भी मर सकते हैं। मेसन बीमार था। ठीक है, मैं कल इसे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। बुरी खबर है, हम दोनों घर नहीं आ रहे हैं। मॉम, मेसन कहाँ है? वो ग्राउंडेड है। क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हें याद है ये उस तरह हुआ था? क्या तुम सच में ये कह रहे हो? हाँ बिल्कुल। तुम गलत हो। मैंने मॉम को देखा था उसे ऑफिस में बंद करते हुए, और मैं पूरा दिन उस दरवाजे के बाहर बैठी रही। ह्यूमन साइकोलॉजी में फजी ट्रेस थियरी के बारे में सुना तुमने? नहीं, पर अंदाजा है कि तुमने सुना है। मैंने उसके बारे में सारे साइकियाट्रिक आर्टिकल पढ़े हैं। हमारा दिमाग अक्सर इन्फॉर्मेशन को फजी ट्रेसेस के रूप में एनकोड करता है। ये जनरल मीनिंग जैसा ज्यादा होता है बजाय एग्जैक्ट ये रिकॉर्ड बकवास है, और बड़े लोग इसे झूठी याद के रूप में ज्यादा जोड़ने की संभावना रखते हैं। तुमने उस कुत्ते को माँ को ऑफिस में रखते हुए काफी बार देखा था। My God, उन्होंने तुम्हें इससे क्या पहले कि किया? डैड ने बाकी सबको उस ऑफिस में अंदर जाने से मना किया, वो ट्रेसेस तुम्हारी याददाश्त के साथ जुड़ गए उस दिन की याद मुझे के रूप में। अफसोस है तुम्हारे लिए। अच्छा, किसकी संभावना ज्यादा है? 11 साल पहले की तुम्हारी गलत याद की हुई घटनाओं की, या ये कि आईना कुत्ते खाता है? ओह देखो, ये कुत्ता है। उसे कुछ वक्त दो, थोड़ा सा वक्त। एलिन, मुझे बताओ यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। एलिन, मुझे सुनाई देता है, तुम किसी से बात कर रहे थे। कौन है वो? एलिन, तुम्हें मुझे बताना ही होगा। मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो। मैं पागल नहीं हूँ, मुझे सुनाई दे रहा है कि तुम किसी से बातें कर रहे थे। मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, दरवाजे के पार भी सुन सकता हूँ। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी? मैं पागल नहीं हूँ। वाटर सप्लाई में जहर है, हमारे यहाँ चोर आ चुका है और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सॉरी, हमने तुम्हें जगा दिया। क्या आप और डैडी ऑफिस में उस औरत की वजह से लड़ रहे हो? तुम्हें उस औरत को याद करना होगा, तुमने भी देखा था। मैंने खुद को यकीन दिलाया था कि मैंने बहुत सी बातें देखी थी, पर हमने असल में क्या देखा था? मॉम डैड पर चिल्लाती हुई आधी रात के बीच में। मॉम कहती थी उन्होंने कुछ आवाजें सुनी, पर वो डैड के फोन पे लेकिन मैंने उस औरत को खिड़की से देखा था। तुमने उसे कब देखा था? पहली बार जब हम आंगन में खेल रहे थे। क्या मॉम घर पर थी? मॉम हमेशा घर पर ही होती थी। क्या तुम इसके बारे में श्योर हो? क्योंकि मैं नहीं हूं। पीछे हटो, पीछे हटो। वो शरीफ बनते थे, पर उनका एक अफेयर चल रहा था। वो एक खराब विवाह था। देखा उसका अंत कैसा हुआ? नहीं, हमारे पिता चीटर थे और उन्होंने हमारी माँ को पागल कर दिया था। बंद करो। फिर खुद उन्हें मार डाला और हमें भी मारने की कोशिश की हाँ, थी। एक नाकाम शादी। इसी से समझ आता है कि क्यों माँ के दांत बाल दिमाग नहीं था जब वो मरी थी। केली, तुम हाँ, एक नाकाम शादी। ये उन दूसरे लोगों को भी एक्सप्लेन करता है जिन्हें हमने देखा था अंतिम वो बार। कटे कटे रहते थे। ये सभी एक अफेयर के आसार मेरी हैं। मॉम और डैड की सभी चीजों तक पहुंच थी। जब तुम ब्रेन वॉश किए जा रहे थे, मैंने देखा एक भी क्रेडिट कार्ड रिसीट नहीं, फोन कॉल, फुल ऑर्डर नहीं, जिससे अफेयर वो साबित इतने हो। होशियार थे कि उन्होंने कोई निशान नहीं छोड़े। बस करो। मैंने उनके दोस्तों से बात की, उनके को-वर्कर्स से। अगर कोई और औरत होती तो वो एक घोस्ट थी। और हाँ, मैं मानती हूँ वो खिंचे खिंचे रहते थे, सीक्रेटिव थे, शक्की थे। बेशक ये सब आसान है एक अफेयर के लिए, पर मुद्दा ये है कि किसने उन्हें सेड्यूस किया। और बस यही बहुत सारी बातें हैं जो समझ में नहीं आ रही। तुम्हें पता है यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया है 3 डिग्री। 3 डिग्री। 2 लोग एक छोटी सी जगह में लाइटें जलती, वो इलेक्ट्रिकल फोन लाइन इक्विपमेंट। अब तक डाउन हो गई होंगी, तुम चेक क्यों नहीं करते? ठीक है, तुम्हारी तसल्ली के लिए चेक कर लेता है। देखो डायल टोन। स्टैटिक। देखो केली, तुम इससे निपट सकती हो, मैंने ये किया। तुम परिवार का नाम बहाल कर सकती हो। मॉम और डैड के लिए करने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ इसे अपने लिए करने की जरूरत है। पता है, उन्होंने तुम्हारे दिमाग में भूसा भर दिया है। जब तुम्हें कैद किया था तब तुम एकदम नॉर्मल थे। अब तुम सिर्फ बकवास कर रहे हो। मिशन, अब तुम चिल्लाना बंद करो बस प्लीज। करो, अब मैं और नहीं सह सकता। मैं जानता हूँ मुझे तुम्हारे इस सब के लिए साथ देना चाहिए, पर मैं तुम्हें एक कुत्ते को टॉर्चर करने तुम्हें नहीं पता दूंगा। है तुम क्या कर रहे ये हो? तड़प रहा है। स्टॉप इट, स्टॉप इट। नहीं, 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 रुक जाओ।
क्या? तुम्हें ये सब हाँ, करने की मैंने ये जरूरत किया नहीं। केली, तुम बीमार हो। तुमने जो कुछ भी कहा वो कुछ नहीं हुआ। ये पौधे जीवित हैं, वो आईना अब तक आईना है, और इस कुत्ते को सिर्फ तुम ही डरा रही थी। और ये तुम्हारी गलती नहीं है, जैसे वो मेरी गलती नहीं थी। मुझे मदद मिल गई और तुम अकेली थी। इस तरह की समस्याओं से उभरना मुश्किल होता है, और उनसे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। वो हमारे परिवार में चली आई है। केली, आई एम सॉरी। देखो, चले यहां से निकलते हैं, किसी और जगह चलते हैं और कुछ और बातें करते हैं। हम कहाँ जा सकते हैं? अकेले। कहाँ? पहले उन कैमरों को बंद करो, उस एंकर को खोल दो, और तुम जहां चाहो वहां हम जा सकते हैं। जाओ, अपने मंगेतर से बात करो, वो मदद करनी चाहेगा। हाँ। केली, वो रहा वो है वो। हाँ। अब मैं पिछले कुछ मिनट का टेप रिव्यू कर रही हूँ। वो शरीफ बनते थे, पर उनका एक अफेयर चल रहा था। वो एक खराब विवाह था, देखा उसका अंत कैसा हुआ। हमारे पिता चीटर थे और उन्होंने हमारी माँ को Stop पागल कर दिया था, फिर खुद उन्हें मार डाला और हमें भी मारने की कोशिश की थी। शादी जिसने हमारी माँ को छोड़ दिया, बिना दांत बिना बाल वाली। केली, तुम। हाँ, एक नाकाम शादी। ये उन दूसरे लोगों को भी एक्सप्लेन करता है जिन्हें हमने देखा था अंतिम बार। मुझे याद नहीं। क्या तुम्हें याद नहीं? और कमरे का टेम्परेचर 2 डिग्री और बढ़ गया है, और ये 78 डिग्री फ़ारेनहाइट है, पर अलार्म बजा नहीं। ओह हाँ, हमने फाइकस और खिले हुए पौधे गंवा दिए, जो मुझे ये बताता है कि कुत्ते ने इतनी ऊर्जा प्राप्त की कि वो अपने जाल में डॉक्टर फंस को जाए। फोन करना होगा। टिम, अगर तुम्हें फोन करना है तो तुम्हें इसके इन्फ्लुएंस के रेडियस से बाहर जाकर करना होगा, वरना ये जानने का कोई तरीका नहीं रहेगा कि तुम किससे बात कर रहे हो। हेलो, हाय। हाँ, सब कुछ ठीक है। मैं इससे पहले के लिए माफी चाहती हूँ। मैं 1 घंटे के बाद बात करती हूँ। 50-50 चांसेस हैं कि ये वो था या नहीं। मुझे कुछ देर इस कमरे से जाने की जरूरत है। मैंने जितना अंदाजा लगाया था मुझे उससे ज्यादा मिला। इसकी इन्फ्लुएंस का रेडियस मुझे लगता है लगभग 30 फुट है। इसका मतलब है कि हम अभी भी किचन में जाने के लिए ठीक हैं, लॉन्ड्री रूम में, गैराज में, मास्टर बेडरूम में और आंगन में। जब मैं वापस आऊं, उम्मीद है कहीं ज्यादा लेट ना हो जाऊं। टिम, टिम। डायल किया गया कॉल फिलहाल पूरा नहीं किया जा सकता। कृपया कर अपना नंबर दोबारा चेक कर लीजिए। डायल किया गया कॉल पूरा नहीं किया जा सकता। कृपया अपना नंबर चेक कर लीजिए। डायल किया गया कॉल पूरा नहीं किया जा सकता। कृपया अपना टिम। नंबर चेक कर लीजिए। डायल किया गया कॉल पूरा नहीं किया जा सकता। टिम, मैं यहाँ वापस कैसे आ गया?
क्या मतलब है तुम्हारा? तुम यहाँ चलकर आए और बैठ गए। मैं तो बाहर था। नहीं, तुम नहीं थे। क्या तुम्हें लगा तुम थे? क्या तुम इस बात को कैमरे में कहोगे? हे, हे, ये इसीलिए क्योंकि अभी तक हम यही हैं। इसीलिए मैं जानती हूँ कि हम जीतने वाले हैं। क्या तुमने मुझे सुना? क्या तुम समझ रहे हो? डैड कब घर आ रहे हैं? मुझे पता नहीं। आपको ये नहीं पता कि डैड घर कब आ रहे हैं? मुझे नहीं पता वो कहाँ है, पर मुझे पता है वो कहाँ हो सकते हैं। कैली, उस ऑफिस वाली औरत के बारे में कुछ और बताओ। मैंने उसे नहीं देखा। मैंने देखा है। शट अप। कब? कल रात। वो ऑफिस में नहीं थी, वो सीढ़ियों पर थी। वो क्या कर रही थी? मैंने नहीं देखा, मैं डर गया था, पर मेरे ख्याल से वो वापस ऑफिस में चली गई। मेरे ख्याल से वो वहां रहती है। तुम दोनों ऊपर जाओ और खेलो।
मरी, ये क्या कर रही हो? बेबी, तुम्हारा खून निकल रहा है। हे, रुक जाओ। स्वीटहार्ट, तुम्हें वापस अपने कमरे में जाना होगा। मम्मी, तुम्हारी माँ ठीक है, वो ठीक हो जाएगी, पर प्लीज वापस अंदर जाओ, दरवाजा बंद कर दो। ठीक है, ठीक है बेबी, जाओ। ओके, ओके। हेलो, मेरी पत्नी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या मम्मी ठीक सोने है? जाओ। टिम, इससे बाहर आओ। क्या तुम यहाँ हो? क्या तुम यहाँ मेरे साथ हो? टिम, बच्चों, तुम्हारी माँ बहुत बहुत ज्यादा बीमार है और उन्हें बिस्तर में रहना पड़ेगा कुछ समय तक आराम के लिए, ताकि वो ठीक हो जाए। तो मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों उसे परेशान करो। हम तो चैंप, प्रिंसेस, हमारी बातें हो चुकी हैं कि तुम उस कमरे से दूर ही रहोगे। उन्हें क्या बीमारी हुई है? अब तुम यहाँ पर आ जा सकते हो, वीडियो गेम्स खेल सकते हो। आपने तो कहा था हमें यहाँ पर आना मना है। खाओ। टिम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। टिम, टिम, इससे बाहर आओ। टिम,
क्या ये मॉम के लिए है? टिम, अच्छा है। केली, शायद हमें इकट्ठा रहना चाहिए। मुझे भूख लगी है केली। आपको ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाने की जरूरत है डैड। क्या कहा तुमने? खाना। वो मेरी लिस्ट में है। टीवी खराब है। वो क्या है प्रिंसेस? हमें मॉम के लिए डॉक्टर को बुलाना होगा। वो मेरी लिस्ट पर है। ये बेवकूफी है। मैं उन्हें बताने वाली हूँ कि हमारा खाना खत्म हो गया। मुझे परवाह नहीं डैड ने क्या कहा। माँ, डॉक्टर की जरूरत है। आपने मुझे बताया था कि वो तुम बीमार जानती नहीं है, तुम्हारी नहीं प्रॉब्लम है। क्या है? तुम सुनती नहीं हो। मैंने तुमसे कहा था उस कमरे में मत जाना। कहा
कहा था ना, लेकिन तुमने नहीं माना। क्यों ऐसा करती हो? क्यों? तुमने मेरा कहना नहीं माना तो तुम ग्राउंडेड होती हो। तुम और तुम्हारा वो छोटा सा भाई इस कमरे से बाहर कदम नहीं रखेंगे। अब दफा हो जाओ यहां से। ठीक है, थैंक यू, बाय। डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अपने डैड से बात करवाओ। पिछले डॉक्टर ने भी यही कहा था। पिछले वाले की तरह वही आवाज। हाय बॉब। मुझे सचमुच अफसोस हुआ ये सुनकर। उम्मीद है कि वो बेहतर हो जाएगी। शुक्रिया उसके लिए बॉब। पता है क्या, मुझे माफ करना कि वो तुम्हें यहाँ तक खींच कर ले आई। मेरा मतलब, तुम्हें पता है वो अपनी माँ की बीमारी का बहाना बनाती है। ये तो कुछ भी नहीं, ड्राइविंग करने लगेगी तब देखना। खैर, परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। उम्मीद है मैरी ठीक हो जाएगी बहुत जल्द। थैंक यू। हे, पता है क्या, अगले हफ्ते मुझे फोन करना, हम एरोहेड पर फ्रंट लाइन खेलेंगे। बढ़िया, हम ऐसा ही करेंगे। चलिए मिलते हैं। ठीक है, बाय। टिम ब्रो, तुम्हें सचमुच बहुत बहुत बहादुर बनना होगा। केली, हमने इलेक्ट्रिसिटी गंवा दी। ये तो प्रेडिक्टेबल था। एक मरा हुआ पौधा। ये सच नहीं है।
डैडी, लाइट्स का कुछ करो ना। अच्छी ट्रिक्स है। Oh my God. क्या तुम उन्हें देख सकते हो? हेलो, बस ऐसे ही फोन किया, सब देखने के लिए ठीक तो चल रहा है? मैं ठीक हूँ। ओके, 1 घंटे बाद फोन करता हूँ, बाद में चैट करते हैं। वो एक ट्रिक थी। मैंने उसे नहीं मारा, मैं नहीं मार सकती थी। वो प्लेट वो सच्ची नहीं थी। मैंने उसे नहीं मारा क्योंकि वो प्लेट असली नहीं थी। Michael. हम बाहर जा रहे हैं। हेलो, मुझे पुलिस और एक एम्बुलेंस की जरूरत है 2705 हॉर्न पर। ठीक है, ठीक है, मदद आ रही है। वो यहाँ आ रहे हैं, हम इस सबको ठीक कर देंगे। केली, हम ठीक हैं, हम ठीक हैं। माइकल, माइकल, माइकल। पिछली बार तुमने किचन टाइमर कब सेट किया था? मुझे नहीं पता। तुम्हारा प्लान सॉलिड था, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें बस आधे घंटे इंतजार करने की जरूरत और काम करेगा तुम्हारा वो किल स्विच। तुमने मदद बुलाई है? हाँ, हमारा काम हो गया, ये खत्म हुआ। अब हम यहाँ पर खड़े होकर उस चीज को मरता हुआ देखेंगे। ये ट्रिक है हमें वापस अंदर ले जाने की। ये ट्रिक है हमें वहीं खड़े रखने की। मैंने मदद के लिए फोन किया है। फिर से फोन करो। 911 तुम्हारी इमरजेंसी। हाँ, मैंने अभी 2705 हॉथॉर्न से फोन किया था। तुम्हारे डैड को कॉल करना चाहिए। डॉक्टर कल आ जाएगा, डॉक्टर कल आ जाएगा, डॉक्टर कल आ जाएगा। हेलो। नहीं,
अब हम क्या करें? हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इंतजार के। खुद को मरने दे। हमें सचमुच बहुत बहुत बहादुर होना पड़ेगा। उन्होंने आईने की तरफ देखा और गन निकाली। हमें इसे तोड़ना होगा। मैंने तुम्हें यहाँ खेलने से मना किया था ना। ये सच नहीं कि क्या वो चला गया? वो कभी यहां था ही नहीं। उसने बस ऊपर धकेल दिया। हमने बाहर से ही फोन किया। ये सचमुच हमें दूर रखने की कोशिश कर रहा है। ये और ज्यादा कोशिश करेगा। हमें एंकर के छूटने से पहले नीचे जाना होगा। पहले हमें यकीन करना होगा कि वो गया। वो चला गया, मैं वादा करता हूं। देखो हमें नीचे जाना होगा। लेकिन वो गई नहीं है। मैं दरवाजा
दरवाजा खुलने वाली है। मैं दरवाजा खोलूंगी। अगर वो नहीं गई है तो मैं चाहूंगी कि तुम सीढ़ियों से नीचे भाग जाओ। तुम क्या करने वाली हो? मेरी फिक्र मत करो, बस जाओ। तुम तैयार हो? मैं दरवाजा खोलने वाली हूँ। तुम सीधे नीचे भाग जाना। तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना? हम बिल्कुल करते। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। 2 सीधे सीढ़ियों की तरफ। 3 ये एक ट्रिक है। तुम मुझे अरेस्ट करोगे टिम्बो? टिम्बो, टिम, टिम,
नहीं तोड़ पाएंगे। मैंने शायद तुमसे कहा था कि ये खेलना मत। ये आप नहीं हो। मैं ही हूं। मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है और बहुत सारी हैं। मैंने बहुत सारे शैतान को देखा है, उनमें से एक मैं हूं। छोड़ दीजिए उसे। भागो। केली! केली! कैली, मम्मी, टिम, टिम, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे वादा करो कि एक दिन जब हम बड़े हो जाएंगे हम इसे सही करेंगे। हमें उसे मानना ही होगा, मॉम और डैड के लिए। वादा करता हूँ। केली, 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 उठो, केली, 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 नहीं, केली।
उसने फोन किया था? हाँ, उसी ने 911 पर फोन किया था और फिर उसने ये किया। मुझे कहाँ ले जा रही हैं? चुपचाप चलो मेरे साथ। इसमें मेरा कसूर नहीं है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, छोड़ दो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने नहीं किया। मेरा कसूर नहीं है। वो साइने ने किया। प्लीज प्लीज मेरा यकीन कीजिए। वो साइने ने किया। आईने ने किया। आईने ने किया है। भूल मत जाना, हमारा वादा भूल मत जाना, भूल मत जाना।